नौजवान ने एक सपना देखा और वह सपना पूरा करने के लिए वह दिन रात एक करने लगा। भारत मंगल पर सवारी कर सकता है, तो फिर भारत में अब तक विमान क्यों नहीं बना? भारत में भारतीय बनावट का विमान बनाने का एक सपना। भारत में विमान बनाने का अब तक प्रयास नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ पता नहीं, मगर इस नौजवान ने मन में ठानी थी कि वह विमान बनाएगा। अनुभवी पायलट कैप्टन अनमोल यादव ने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया। उन्होंने विमान बनाना शुरू किया। बेहद लोगों ने इस सोच को पागल भी कहा, पर कैप्टन अपने लक्ष्य पर डटे हुए थे। पैसों की तंगी और सरकारी अफसरों का तंज उनके सपनों के राह में रोड़ा बने हुए थे। अपने इमारत के छत पे ही उन्होंने विमान बनाने का कार्य शुरू किया। 19 साल की कड़ी मेहनत से उन्होंने विमान बनाने का सपना पूरा किया। परिवार ने उसे हर तरह से मदद की। परिवार तो तैयार हुआ, तब सरकारी अफसरों ने रोड़ा डालना शुरू किया। पूरे 6 साल अटकाया, मगर कैप्टन अनमोल यादव ने हर तरह से मेहनत करके परवाना हासिल किया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत पे बना हुआ विमान आकाश में लहराया। 19 साल की कड़ी मेहनत सफल हुई। में आप सभी लोगों की मदद भी मिली। भारत में बनी पहले विमान की पहली उड़ान का वीडियो रिलीज किया। सर, सबसे पहले तो मैं आप सबको स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये बहुत ही अच्छा दिन है मुझे ये अनाउंसमेंट करने के लिए कि जहाज़ की जो सारी टेस्ट्स है वो टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिए है और ये जो जहाज़ हमने बनाया है वो इन सारी टेस्ट पे पूरी तरह से खरा उतरा है। और हम लोग आगे की दो जो फेजेस है जिसमें पायलट का स्किल यूज़ होगा, क्योंकि जहाज़ ने तो अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ प्रूव की है। इसके लिए ये जहाज़ की टेस्ट अच्छी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं और इसके लिए ये अनाउंसमेंट करने के लिए आज का दिन मुझे सबसे शुभ लगता है। कौन से टेस्ट थे जो करे गए हैं और आगे अभी कौन से टेस्ट बाकी हैं या ये समझा जाए जो फाइनल टेस्ट रहा? जहाज़ के परफॉर्मेंस के बारे में हम लोगों को ये चेक करना था कि जहाज़ जब ग्राउंड पे होता है तो वो एक लाइन में सीधी तरह से जा सकता है। उसमें स्लो स्पीड टैक्सी हो सकती है, फास्ट स्पीड टैक्सी हो सकती है, वो टर्न बराबर से कर सकता है। उसका स्पीड बढ़ने के बाद अगर ब्रेक्स अप्लाई किए तो वो ब्रेक्स लग के वो जहाज़ रुक सकता है। वो टेक ऑफ हो सकता है, टेक ऑफ होने के बाद हवा में कंट्रोल हो सकता है और फिर लैंडिंग हो सकता है। लैंडिंग होने के बाद में जितना उचित अंतर में वो ब्रेक लगा के रुक सकता है। ये सारी जो बेसिक टेस्ट थी जहाज़ की कैपेबिलिटीज़ प्रूव करने वाली, वो सारी की सारी टेस्ट जहाज़ ने सक्सेसफुली पार कर दी है। सर्किट कंप्लीट करेंगे और सर्किट के बाद में हम लोग एक एयरपोर्ट से दूसरी एयरपोर्ट पे जाएंगे, जिसमें जहाज़ से ज़्यादा पायलट का स्किल यूज़ होगा। तो जिस तरह से जहाज़ के टेस्ट कंप्लीट हुए हैं उसमें अभी इट इज़ नॉट अबाउट द एयरप्लेन एनीमोर, इट इज़ अबाउट द आने वाले टेस्ट होने के लिए हमारे पास परमिशंस सारी है, जहाज़ भी पूरा रेडी है। सिर्फ कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। पहले से ही अपना जो प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ही स्लो चल रहा था। अब थोड़ा सा जो मेरे घर का सिक्योरिटी होने के लिए कुछ आवश्यकता है, वो होने के बाद में हम लोग आगे की टेस्ट कंप्लीट करेंगे। के लिए आपकी किसी से बातचीत चल रही है? जुगाड़ तो कुछ हुआ नहीं है, अपेक्षा तो है, सभी से अपेक्षा है, केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है, लेकिन आज तक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मुझे नहीं मिला है। बहुत साल हो गए आपकी स्ट्रगल करते हुए। एक तरफ मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता है, देवेंद्र फडणवीस की आपकी मदद की राह इतनी आसान होती है? राह तो बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि अभी तक तो मैंने मेरा घर भी गिरवी रख दिया है जो ये जहाज़ यहाँ तक लाने के लिए। और लेकिन जो मुझे उम्मीद थी कि ब्यूरोक्रेसी ने जो पूरा प्रोग्राम अटका के रखा था कि रूल्स डिलीट किए थे, तो पिछली बार जब हम देवेंद्र फडणवीस जी के पास गए थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ बोली थी और उन्होंने वो सारे रूल्स वापस लाए थे। इसी की वजह से रजिस्ट्रेशन हो सका और हम लोग आगे बढ़ सके। सर, बनाया गया था जब मेक इन इंडिया मेक इन महाराष्ट्र हुआ था, एमओयू बनाया गया था। शुरू में तो जानबूझकर हर्डल्स क्रिएट किए गए थे, क्योंकि रूल्स ही डिलीट कर दिए थे। जब रूल्स वापस आ गए, अभी हमारा एमओयू भी हो गया है, लेकिन एमओयू होने के बाद गवर्नमेंट का भी ये कहना था कि आप जब जहाज़ उड़ा के दिखाएंगे, आप आपकी कैपेबिलिटीज़ कंप्लीट करके दिखाएंगे, तब जाके आगे कुछ हो सकता है। तो हमने ये जो कैपेबिलिटीज़ जहाज़ की कैपेबिलिटीज़ है वो पूरी तरह से हमने प्रूव की है। आगे की जो फेज़ है, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़, जिसमें सर्किट और एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, फ्लाई करना होगा, वो होगा।
थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के ये जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। 2011 से लेकर 2020